हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। दिस इज लेक्चर 2 फॉर मुस्लिम लॉ। लेक्चर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस्लाम का वो देखा था। नहीं देखा हो तो जाके जरूर वो लेक्चर देखना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, एंड आई बटन पे भी लेक्चर लिंक है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हु इज अ मुस्लिम। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये इंसान मुस्लिम है लॉ की नजर में। ठीक है, चलो। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। इफ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री यू कैन ज्वाइन माय अदर चैनल आल्सो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ पे नए हो, एंड इफ दिस इज हेल्पफुल देन डू हाइप इट, इट हेल्प्स मी रीच अ वाइडर ऑडियंस। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लेक्चर की पीडीएफ और भी कोई पीवाईक्यूज डाउट्स कुछ भी है आप सब वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज अ मुस्लिम। देखो, मुस्लिम बनने के दो तरीके हैं, या तो बाय बर्थ या बाय कन्वर्जन। या तो आप बाय बर्थ यानी जन्म के थ्रू, या कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन के थ्रू। इसको डिटेल में समझते हैं। बाय बर्थ देखो, यू आर बॉर्न टू मुस्लिम पेरेंट्स और दोनों मुस्लिम है। बेसिकली अगर माँ और बाप दोनों मुसलमान हैं और उनका बच्चा होता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली मुस्लिम है। बहुत बेसिक सी बात है। आगे देखते हैं। अगर एक पेरेंट मुस्लिम है तब उस देन कंसिडर्ड मुस्लिम इफ ब्रॉट अप एज वन। अगर एक पेरेंट मुस्लिम है और एक हिंदू, देन डिपेंड करता है कि परवरिश कैसी की गई है। अगर घर में परवरिश मुस्लिम स्टाइल में ही दी गई है तो फिर वो बच्चा मुस्लिम ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर हिंदू है मान लो और फादर मुस्लिम है, या इसका रिवर्स भी है, अगर फादर हिंदू है मदर मुस्लिम है। डिपेंड करता है बच्चे की अपब्रिंगिंग किस हिसाब से की गई है। अगर उसके इसमें बच्चे की अपब्रिंगिंग हिंदू की गई होगी तो वो बच्चा हिंदू माना जाएगा, ऑप्शन है। बट अगर उसकी परवरिश मुस्लिम स्टाइल में की गई है, इस्लाम को फॉलो करते हुए की गई है, तो वो मुस्लिम माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स मुस्लिम है तो बियॉन्ड डाउट। अगर एक पेरेंट है देन इट डिपेंड्स ऑन दी अपब्रिंगिंग। एक यहाँ पे केस है भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह, जिसमें ये बात कही गई थी, इफ वन पेरेंट इज मुस्लिम देन कंसिडर्ड मुस्लिम ओनली इफ ब्रॉट अप एज वन। अगर आपकी परवरिश भी वैसी ही हुई थी तभी। ठीक है, प्रिज्यूम टू रिमेन अ मुस्लिम अनलेस फॉर्मली रिनाउंसेस इस्लाम एंड कन्वर्ट्स। मान लो कोई मुस्लिम है और वो किसी मंदिर में चला जाता है, जाते हैं लोग भाई, इतना ऐसा लोड नहीं होता। ठीक है, वो किसी के साथ कीर्तन में भी चला जाता है, तो क्या इससे उसका धर्म खत्म हो जाता है? नहीं। आप प्रिज्यूम किए जाओगे कि मुसलमान हो जब तक आप फॉर्मली इस्लाम को रनाउंस यानी छोड़ देना छोड़ते नहीं हो और कन्वर्ट नहीं कर जाते हो। ऐसा नहीं होता कि आप किसी और धर्म की जगह पे चले गए, गुरुद्वारे चले गए या कहीं और चले गए, चर्च चले गए, तो आपका धर्म खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अज्यूम किया जाएगा, इट्स प्रिज्यूम्ड, मान के चल रहे हैं कि आप मुस्लिम ही रहेंगे। ठीक है, अनलेस आप खुद उसे रिनाउंस नहीं करते और कन्वर्ट नहीं कर जाते किसी और धर्म में। ठीक है, तो तीन बातें हैं। दोनों पेरेंट्स मुस्लिम हैं तो आप यू आर बॉर्न अ मुस्लिम। एक पेरेंट मुस्लिम है देन आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। एंड इररेस्पेक्टिव कि आप किसी और धर्म की किसी और एक्टिविटी का पार्ट भी बन जाते हैं तो भी आप मुस्लिम ही रहेंगे, अनलेस आप ओपनली रिनाउंस नहीं करते इस्लाम को और कन्वर्ट नहीं कर जाते। ठीक है, सेकेंड तरीका देखते हैं बाय कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन। कौन कर सकता है? जो मेंटली साउंड हो, लीगल एज हो। अब ऐसा नहीं कि 2 साल के बच्चे को पकड़ के करवा दिया, नहीं होता। मेंटली साउंड होना जरूरी है, यानी आप मानसिक स्थिति से ठीक है और लीगल एज में होने चाहिए। ठीक है, कैसे कर सकते हो? बाय प्रोफेसिंग इस्लाम एंड प्रैक्टिसिंग इट। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। फॉर्मल तरीका भी होता है, उसको शॉर्ट में अगर बोलें तो आप मस्जिद में जाके, जो वहाँ इमाम होते हैं, मौलवी होते हैं, उनके पास जाके बता सकते हैं आपको कन्वर्ट करना है। वो कुछ बेसिक सेरेमनीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कलमा पढ़ा जाता है, वो पढ़वा के आपको और आपके वहाँ के मॉस्क में आपका नाम रजिस्टर कर दिया जाता है और पब्लिकली बता भी दिया जाता है कि ये इंसान ने धर्म परिवर्तन किया है। वन वे इज दैट। सेकेंड इज सिंपली कि आपने नॉर्मली भी अपने घर में भी अगर मान लो किसी के पास कहीं कलमा पढ़ा और आप उस चीज को प्रैक्टिस में ले आए अपनी, तो भी आप मुस्लिम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? बाय प्रोफेसिंग इस्लाम एंड प्रैक्टिसिंग इट, यानी आपको कबूलना होगा और रिचुअल्स जो भी हैं उन्हें प्रैक्टिस में लाना होगा। रिचुअल्स क्या हो सकते हैं? जैसे नमाज पढ़ना, रोजे रखना, एक्सेट्रा। सेरेमनीज ऑफ कन्वर्जन कैसी होती हैं? रिसाइटल ऑफ कलमा होता है। ठीक है, आपको एक मुस्लिम नेम देते हैं, फिर वो मौलवी जो होते हैं, मॉस्क में रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है नाम का, पब्लिक डिक्लेरेशन भी। अब ये एकदम डेडलाइन नहीं है कि ये नहीं किया तो नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ये थोड़े सॉलिड तरीके हो जाते हैं। ठीक है, एंड इट मस्ट नॉट बी डन थ्रू डिसीट और टू एवेड एनी लॉज। किसी भी धोखाधड़ी, फ्रॉड के तरीके से नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा, कोई लॉ को इवेड करने के लिए नहीं। इसका एक लाइन में एग्जाम्पल समझो। एक हिंदू आदमी है, उसको दूसरी शादी करनी है। सॉरी, हिंदू आदमी है, उसे दूसरी शादी करनी है। हिंदू लॉ के हिसाब से वो दूसरी शादी नहीं कर सकता बिना पहली बीवी से डिवोर्स लिए। अगर वो ऐसा करता है तो ये बाइगेमी कहलाती है, जो पनिशेबल है, इसके लिए उसको सजा हो सकती है। ठीक,
अब वो इससे बचने के लिए अगर मान लो बोले कि मैं इस्लाम को एक्सेप्ट करता हूँ, अब मुझे 4 बीवियाँ रखना अलाउड है, तो अब मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। तो ये माना जाएगा कि आप वहाँ के लॉ से बचने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। या प्रॉपर्टी को लेके मान लो, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट मान लो एक हिंदू लॉ में कहीं पे रूल है कि आपको ये प्रॉपर्टी इस केस में इसी तरह देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, बट मुस्लिम लॉ में रूल अलग है। तो आपको वो प्रॉपर्टी देनी ना पड़े, आप इसलिए बोलो कि आप मुस्लिम बन गए, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, ओके। तो किसी भी लॉ को इवेड करने के लिए या कोई भी डिसीट के लिए धोखाधड़ी का तरीका नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपकी मर्जी से होना चाहिए, साउंड एज के हो, लीगल एज के हो, आपकी कंसेंट है, अपनी रजामंदी से कर रहे हो, जोर जबरदस्ती से नहीं कर रहे हो, और किसी लॉ से बचने के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड पॉइंट की बात करें तो आर्टिकल 25 टू 28 जो है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हर इंसान को देखो फ्री पास देते हैं कि आप जो धर्म चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस धर्म में चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपका मन हो, किसी पे पाबंदी नहीं है धार्मिक, ठीक है। फिर एक दो फेमस केस है, उनको देखो। सल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, बहुत लैंडमार्क केस है। जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जैक्टली उसका लैंडमार्क केस है। इफ अ पर्सन कन्वर्ट्स ओनली टू मैरी अगेन, तो वो राइट कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, बाइगेमी मानी जाएगी, सजा मिलेगी आईपीसी के अंडर, ठीक है। तो हमने ऐसे फेमस केसेस सुने हैं जहां लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया। जब हिंदू लॉ में कानून आए उसके बाद बहुत देखा गया कि आदमी अक्सर ऐसा कर रहे थे। तो 1995 में सल्ला मुदगल केस में कोर्ट ने ये बात क्लियरली कही कि ऐसा करोगे तो वो सही कन्वर्जन नहीं माना जाएगा एंड बाइगैमी पनिशेबल होगी। दूसरा एक केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी क्या कहा गया कि चेंज ऑफ रिलीजन डज नॉट डिसॉल्व मैरिज परफॉर्म्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 एंड जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10। बेसिकली लिली थॉमस केस में कहा गया कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, यू चेंज योर रिलीजन, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पहली शादी थी वो खत्म नहीं हो जाती। अगर एक हिंदू आदमी है, उसकी एक वाइफ है, हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आती है, ठीक है, और वो इंसान अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है, कोई भी आदमी औरत दोनों में से कोई भी, उसके बाद मान लो वो ये नहीं कि तुरंत साल भर बाद जब चाहे मान लो दूसरी शादी करता है, ऐसा, या नहीं भी शादी करता है, पर जो आपकी लाइबिलिटी थी पहली शादी में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर खत्म नहीं हो जाती। कि जस्ट बिकॉज आपने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पहली शादी डिसॉल्व हो गई अपने आप, ऐसा नहीं होता। हाँ, कन्वर्जन एक ग्राउंड है डिवोर्स का जिस पे डिवोर्स मांगा जा सकता है, ठीक है। कहाँ? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिवोर्स मांगा जा सकता है, सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन मांगा जा सकता है। ये सब हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। आई बटन पे लेक्चर लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सल्ला मुदगल केस में बोला कि आप अगर दोबारा शादी करने के लिए कन्वर्ट कर रहे हो, सही कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, वो बाइगैमी माना जाएगा। लिली थॉमस केस में क्या बोला कि अगर कोई रिलीजन चेंज करता है तो इससे उसकी पुरानी जो शादी थी पहले पिछले धर्म में, वो अपने आप खत्म नहीं हो जाती। आप डिवोर्स मांग सकते हैं कन्वर्जन के ग्राउंड पे, पर अपने आप वो शादी खत्म नहीं हो जाती कि आप उसकी एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दो, ठीक है। बेसिक यही है। हु इज अ मुस्लिम हमने पढ़ लिया, बाय बर्थ, बाय कन्वर्जन। कौन कौन मुस्लिम हो सकता है, कौन कौन मुस्लिम धर्म से बाहर जा सकता है, ये भी पढ़ लिया। आप प्रॉपरली रिलीजन को रिनाउंस अगर कर देंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे, किसी और धर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप किसी और धर्म के हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आप बाय कन्वर्जन मुस्लिम हो जाते हैं, या फिर आप बाय बर्थ होते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, हु इज अ मुस्लिम हम ये अच्छे से समझ चुके हैं। आगे हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में बात करेंगे। अगर नए हो एंड लेक्चर अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, हाइप जरूर कर देना, थोड़ी रीच बढ़ जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी, कोई डाउट हो तो भी वहां पूछ सकते हो। ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।